Hello everyone, hope you all are doing really well. This is Mansi Chaudhary and welcome back to my channel The Commerce Junction. Today we are going to learn how to prepare a triple column cash book. In this cash book you will have three columns, namely cash, bank and discount. कैश और डिस्काउंट अकाउंट की पोस्टिंग कैसे करनी है दैट वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक विद cash, discount and bank column. Before starting the posting into triple column cash book, I am going to tell you the treatment of some specific entries that you need to consider while preparing this cash book. So the first entry we are going to talk about is cash deposited into bank or कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. अब अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हो सो उस केस में दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. राइट, यहाँ पे हमारे पास दोनों अकाउंट्स हैं, कैश अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है. सो सिंपली अगर हम जर्नल एंट्री पास ऑन करें अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक की, द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होंगे. अगर सेम वे से हम बैंक से पैसे विड्रॉ करवाएंगे तो एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, इट वुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. राइट, सो अब नॉर्मली इसको पहले लेजर पोस्टिंग की तरह देखते हैं, देन हम कैश बुक के ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे. अब देखो यहाँ पे ये अज्यूम कर लो कि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट बना रहे हैं, जस्ट लाइक सिंपल लेजर पोस्टिंग. राइट, सबसे पहले देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. सो इस केस में अगर मैं बैंक अकाउंट में एंट्री डालूं तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट में आ जाएगा. राइट, और कैश अकाउंट में देखो क्रेडिट हो रहा है तो इसकी क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी बाय बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट में एंट्री आ जाएगी. राइट, तो इसी तरह अगर मैं इसको कैश बुक के लॉजिक से समझाऊं, सो अब देखो कैश और बैंक दोनों ही हमारे एसेट्स हैं. एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस. दैट मीन्स अगर आपका कैश इंक्रीज होगा तो आप डेबिट करोगे, डिक्रीज होगा तो ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. तो जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहे हो तो यहाँ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, एक तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो अपना डेबिट बैलेंस रिटेन करेगा, डेबिट साइड पे ही एंट्री आएगी. एंड कैश जा रहा है बिजनेस से, सो कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है. कैश बैलेंस अगर डिक्रीज होगा तो उसके क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी, सो इट इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री. राइट, यहाँ पे आप जब लेजर फोलियो बनाते हो तो यहाँ पे हम इसको सी डिनोट करते हैं विद द स्पेसिफिकेशन contra entry. Why it is a contra entry? Because it is posted on the both side of the cash book. Similarly, cash withdrawn की एंट्री देख लेते हैं. कैश withdrawn की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. तो अगर आप बैंक से पैसे विड्रॉ करवाओगे तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी बाय कैश, एंड पैसे विड्रॉ करवाओगे तो आपको कैश मिल जाएगा, दैट मीन्स कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, उसके डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी टू बैंक. यू आर रिसीविंग मनी फ्रॉम द बैंक. राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. सेकेंड स्पेसिफिक एंट्री दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज check received from a customer. So when you receive a check from a customer, it is very important to note over here is that whether that check is deposited on the same day or not. If the check received from a customer is deposited on the very same day into the bank, then your entry would be you are receiving check from a customer and same day बैंक में डिपॉजिट करवाया, दैट मीन्स सेम डे आपको बैंक बैलेंस मिल गया है. सो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के अकॉर्डिंगली आपको बैंक बैलेंस मिल रहा है, सो बैंक अकाउंट वुड बी डेबिटेड. और आपने किससे पैसे रिसीव किए हैं, कस्टमर से पैसे रिसीव किए हैं. कस्टमर पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सो कस्टमर्स अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड ओवर हियर. डन, ये आपकी सिंपल जर्नल एंट्री हो जाएगी. अगर मैं कैश बुक में पोस्टिंग देखूं तो आपने सेम चेक रिसीव किया एंड सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो आपको बैंक बैलेंस मिल गया. बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, रिसीट्स है, ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे आ जाएगा. किससे रिसीव किया आपने, कस्टमर से रिसीव किया. डन.
अब डिफरेंस कहाँ आता है ट्रीटमेंट में, जब आप ये चेक रिसीव किसी और दिन करते हो और बैंक में डिपॉजिट किसी और दिन करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये चेक रिसीव किया 1 जैन को और बैंक में डिपॉजिट करवाया 2 जैन को। सो 1 जैन, देखो अब यहाँ पे डेट चेंज होगी तो अलग अलग एंट्रीज आएंगी। तो 1 जैन को आपने जब वो चेक रिसीव किया, आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, दैट मीन्स 1 जैन को आपको बैंक बैलेंस नहीं मिला यहाँ पे, दैट इज चेक इन हैंड। सो कुछ बुक्स में इसको चेक इन हैंड अकाउंट के साथ ट्रीट करते हैं, नॉर्मली हम इसको कैश की ही तरह ट्रीट करते हैं, जस्ट लाइक यू ट्रीट योर कैश इन हैंड। तो नॉर्मली हम जिस दिन चेक रिसीव करेंगे, अगर उसको सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया, वी विल ट्रीट इट एज कैश इन हैंड ओनली। सो इट वुड बी डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक बैलेंस नहीं मिलेगा हमें, कैश मिलेगा। सो इट वुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिट द गिवर, किसने दिया, कस्टमर ने दिया, टू कस्टमर्स अकाउंट, राइट। तो जिस दिन आप चेक रिसीव करोगे, आपने कैश रिसीव किया, दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंगली अगर डिपॉजिट नहीं करवाया तो बैंक बैलेंस नहीं मिला, कैश बैलेंस मिला हमें। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगी उस दिन एंट्री टू कस्टमर्स अकाउंट 1 जैन को, राइट। अब 2 जैन को जब इसको डिपॉजिट करवाएंगे, 2 जैन को जब आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए तो डिपॉजिट की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो उस दिन आपकी कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी, डन। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे एंट्री आएगी टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री, एंड यही 2 जैन को, एंड 2 जैन को ही कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी बाय बैंक अकाउंट, इट वुड बी कॉन्ट्रा एंट्री, डन। सो अगर यही सारी चीज़ें एक ही दिन में हो जाती तो दोनों एंट्री एक ही दिन में आ गई, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कट ऑफ हो गया, एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट, जो कि आपने यहाँ पास ऑन कर रही है। सो दीज आर सम स्पेसिफिक एंट्रीज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर पोस्टिंग इट इनटू द triple column cash book. One more specific entry that I'm going to tell you over here is dishonor of a check, right? For example, आपने जो ये चेक रिसीव किया कस्टमर से, चाहे उसको सेम डे डिपॉजिट करवाया, चाहे उसको अगले दिन डिपॉजिट करवाया, डजेंट मैटर, डिपॉजिट हो चुका है। उसके बाद अगर वो चेक आपका डिसऑनर हो जाता है, सो इस केस में व्हाट विल बी योर एंट्री, यहीं पे पोस्ट कर देती हूँ मैं। अगर मैंने चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, उसके बाद अगर वो डिसऑनर हो जाता है, दैट मीन्स मुझे वो पैसे नहीं मिले, मेरा बैंक बैलेंस उस अमाउंट से इंक्रीज नहीं हुआ। तो आपने पहले जो उसको इंक्रीज किया था अब डिक्रीज कर दोगे। सो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। एंड आपके इस कस्टमर ने जब आपको पेमेंट की थी, कस्टमर से जब आपने पेमेंट रिसीव करनी है, तब उसका डेबिट बैलेंस था बिकॉज इट वाज योर डेटर। जब उसने पेमेंट दे दिया आपको, आपका डेटर खत्म हो गया, आपने इसको क्रेडिट कर दिया। अब अगर ये बिल डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, दैट मीन्स अब दोबारा से मुझे उस कस्टमर से पैसे लेने हैं, दोबारा वो आपका डेटर बन जाएगा, उसको फिर से डेबिट कर दोगे, कस्टमर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड अगेन, राइट। सो दिस वॉज अ जर्नल एंट्री। अगर मैं कैश बुक में इसकी पोस्टिंग देखूँ, अब सिंपली देख लो, बैंक बैलेंस आपका रिड्यूस हो रहा है विद द डिसऑनर ऑफ द चेक। बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड बाय कस्टमर्स अकाउंट। आपने फिर से इससे पैसे लेने अब, डन। सो you need to understand these specific entries before posting it into the cash book. I hope it is clear to you all. Now let us proceed further with the question so that you all are able to understand it thoroughly. I'll be giving the question on the screen and in the description box as well, so solve it along with me. Also, if you don't know the procedure of posting the entries into triple column cash book, I have made 2 videos in detail on the entries to be posted into the cash book. So I'll recommend you please go and watch that before and then proceed further with this video. So let us start with the first entry we have in the question. Credit cash balance worth rupees 2000 and bank balance worth rupees 40,000. So cash balance हमारे पास credit है यहाँ पे, तो opening balance would be credited by balance brought down. We have 2000 and bank balance है हमारे पास
कुछ नहीं मेंशन, दैट मीन्स इट इज डेबिट बैलेंस ₹40,000 on 1st April. Now, second entry in the question is cash sales worth ₹3,700 and credit sales worth ₹1,800. So the date is April 4. You are selling the goods, that means you will receive the money. Receipts debit हो जाएंगी, date है April 4, debit के लिए prefix 2. Cash sales receive करो, that means cash receive करो 3,700 का from the sales to sales account. क्रेडिट सेल्स बिकॉज उसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट एंट्री. इट्स April 6, पेड अहमद बाय कैश ₹500 एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम द डेटर्स. सबसे पहले हम पेमेंट कर रहे हैं, वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. डेट है April 6. किसको पे कर रहे हैं? अहमद को पे कर रहे हैं, बाय अहमद. कैश पे कर रहे हो, कैश कॉलम में 500 आ जाएगा. एंड यू हैव रिसीव्ड कैश फ्रॉम योर डेटर्स एज वेल. सो आपने रिसीव किया, वो डेबिट साइड पे आ जाएगा. डेट है April 6. किससे रिसीव किया? डेटर से रिसीव किया, 2 डेटर्स. कैश रिसीव कर रहे हो, अगेन 1800 कैश में आ जाएगा. डन. नेक्स्ट है April 12 की एंट्री. पे टू वेंडर बाय चेक ₹2700. आप पेमेंट कर रहे हो तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. April 12 किसको पे कर रहे हैं? वेंडर को पे कर रहे हैं, बाय वेंडर्स अकाउंट. चेक के थ्रू पे कर रहे हो, दैट मीन्स बैंक कॉलम में एंट्री आएगी ₹2700. नेक्स्ट April 13, पेड यूटिलिटी बिल्स ₹250 एंड बॉट गुड्स फॉर ₹750. पेमेंट कर रहे हैं दोनों पे ही, क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी. April 13 सबसे पहले यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं, बाय यूटिलिटी बिल्स. कैश के थ्रू पे कर रहे हो तो कैश कॉलम में 250 एंड यू हैव परचेज गुड्स एज वेल, सेम डेट को ही, बाय परचेजेस, बट द पेमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ चेक. सो आप बैंक कॉलम को क्रेडिट करोगे विद ₹750. डन. नेक्स्ट है April 16 की एंट्री. विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹160 एंड पर्सनल विड्रॉल ऑफ कैश ₹1000. सबसे पहले कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज देखते हैं. डेट है April 19. आपने पैसे विड्रॉ किए हैं बैंक से, दैट मीन्स बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. कितने विड्रॉ किए? 160 विड्रॉ किए. कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी बाय कैश अकाउंट, बिकॉज कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है. तो कैश यहाँ से विड्रॉ करवा लिया और कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया. कैश के डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी 160. कहाँ से आए हैं पैसे? बैंक से आए हैं, टू बैंक अकाउंट. April 19, so it is a contra entry. Done. And on the very same day you withdraw cash for personal use ₹1000. so cash withdraw करें, कैश बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, कैश के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1000. पर्सनल यूज के लिए जब विड्रॉ करते हैं दैट इज ड्राइंग्स, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट. नेक्स्ट April 20 की एंट्री. रिसीव्ड चेक फ्रॉम हामिद ₹2700 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अब आप रिसीव कर रहे हो चेक, दैट मीन्स डेबिट कर दोगे. April 20 की एंट्री डेबिट कर देंगे. किससे रिसीव कर रहे हैं? हामिद से रिसीव कर रहे हैं. आपने चेक रिसीव किया एंड सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, दैट मीन्स सेम डे आपको बैंक बैलेंस मिल गया. तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग इट इनटू कैश यू विल डेबिट बैंक अकाउंट ₹2700. नेक्स्ट April 21 की एंट्री. रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मुनीर ₹1360, डिस्काउंट अलाउड ₹140 एंड ब्रैकेट में हमें क्या गिवन है? दैट दिस चेक इज नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सो अगर चेक आपने बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया तो बैंक बैलेंस नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? कैश बैलेंस मिलेगा ₹1360 का. डन. April 21 की एंट्री है. किससे रिसीव किया हमने? मुनीर से रिसीव किया, टू मुनीर अकाउंट. एंड डिस्काउंट कितना अलाउ किया हमने? 140 का. दैट मीन्स 1500 ड्यू था और उसने 1360 में फुल सेटलमेंट किया यहाँ पे. डन. हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट इसलिए नहीं किया बिकॉज सेम डे आपने वो चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया. पिछली एंट्री में आपने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया तो सेम डे बैंक बैलेंस मिल गया था हमें, राइट. नेक्स्ट April 25. कैश सेल्स 2100 एंड पेड वेजेस ₹1500. सबसे पहले कैश सेल्स कर रहे हैं, पैसे आएंगे, डेबिट कर दोगे आप.
April 25 to sales, कैश रिसीव कर रहे हो, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड 2100 एंड सेम डे आप वेजेस पे कर रहे हो, क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी April 25 बाय वेजेस, कैश के थ्रू पे कर रहे हो ये भी 1500। डन। नेक्स्ट April 28 डिपॉजिटेड मुनीर चेक इनटू बैंक। मुनीर से कितना चेक मिला था? 1360 का चेक मिला था और आपने अब इसको बैंक में डिपॉजिट करवाया। अब डिपॉजिट करवा रहे हो, दैट मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री आएगी April 28 को। बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा रहे हो, कैश जा रहा है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1360 बाय बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री, एंड डेबिट पे भी आ जाएगा 28 अप्रैल को 1360 इनटू द बैंक कॉलम। यू आर रिसीविंग बैंक बैलेंस, उसको डेबिट कर दोगे कहाँ से? कैश टू कैश अकाउंट। सो इट विल बी अ contra entry when it is deposited into bank. Next entry we have in the question is April 29 payment to Anis by check rupees 175, discount received rupees 25. आपने अनीस को पेमेंट की है, वो क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी April 29 बाय, किसको पे करें? अनीस को पे करें बाय अनीस अकाउंट। कितनी पेमेंट की हमने? 175 पे किया बाय चेक, तो बैंक अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड 175 एंड आपको डिस्काउंट कितने का मिला? 25 का मिला। डिस्काउंट रिसीव्ड वुड बी क्रेडिटेड विद ₹25. लास्ट एंट्री द क्वेश्चन इज मुनीर्स चेक हैज बीन डिसऑनर्ड एंड रिटर्न्ड बाय द बैंक April 30। मुनीर का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया और बैंक ने हमें रिटर्न कर दिया। सो इससे दो चीज़ें क्या पता चल रही है? पहला, उसका चेक डिसऑनर हो गया तो हमने जो बैंक बैलेंस यहाँ इंक्रीज किया था वो रिड्यूस करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी, प्लस जो मुनीर का बैलेंस आपने सेट ऑफ किया था अमाउंट रिसीव करके, अब उससे दोबारा से पैसे लेने हैं तो वो फिर से आपका डेटर बन जाएगा। तो क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी April 30 की बाय मुनीर्स अकाउंट एंड आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया तो क्रेडिट साइड पे पुट कर दोगे 1360। डन। एट द एंड आप बैलेंसिंग कर दोगे, you will write by balance carried down for the cash and bank column only. cash column का balance आ रहा है 4010 and bank column का balance आ रहा है 37,415 and at the end हम इसका total कर देंगे। So this was the procedure of preparing a triple column cash book. I hope this was some help to you all. If you like this video, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel. Also, don't forget to hit that bell icon so that you get notified whenever I post my next video. And let me know in the comment section below if you have any doubt in this session or no, or what other topics you want me to cover. I would love to hear it from you. I'm coming up with some more accounting topics that will be helping you in understanding some basic concepts and some technicalities involved in it. So stay tuned and enjoy this conceptual learning. Thank you so much for watching this video. I'll see you next time. Till then, goodbye and take care.